अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो हम जा रहे हैं जी बच्चे को स्कूल छोड़ने। आजा मेरा बेटा, आजा आजा आजा। बाबा वो है। हेलो, गुड मॉर्निंग। बस 2-3 मिनट रह गए हैं तो दुनिया इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। गेट खुल जाने हैं तो बस सर्दी में ना लोग बस बच्चों को बिठा के ना स्कूल तो दौड़ने की करते हैं बस कि दौड़ जाएं। यहाँ इतनी सर्दी होती है। ये देखें, ये सारे छोटे बच्चों का स्कूल है, उधर जा रहे हैं छोटे बच्चों को छोड़ने। उधर से बड़े बच्चे जाएंगे। हेलो। Well, they keep saying तो बच्चे को देते हैं जी बैग। ये लो बेटा। तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना बाहर इतनी सर्दी है ना आजकल, मैं आपको क्या बताऊँ कि हाथ जो है ना हमारे बिल्कुल फ्रीज़ हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आके ना मैं यहाँ पर करने लगी हूँ एग बॉयल। मैंने कहा जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म अंडे खाते हैं ताकि सर्दी का ज़ोर जो है ना वो थोड़ा सा कम हो। हाथ बिल्कुल फ्रीज़ होते हैं और साथ ही साथ मैं चूल्हा जला लेती हूँ हाथ सेकने के लिए। हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हुए होते हैं। मैं तो ना ग्लव्स नहीं पहन के जाती इसलिए मेरे हाथ फ्रीज़ हो जाते हैं। वैसे तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना सब ने टोपियाँ, जैकेटें और ग्लव्स पहने होते हैं। मुझे ग्लव्स ना जो है वो मुझसे पहने नहीं जाते। हाथ ऐसे हैं जैसे बिल्कुल बांधे गए हैं और कोई काम ही नहीं हो सकता। तो चलें, यहाँ पर मैंने रख दिए हैं एग बॉयल होने के लिए। एग बॉयल होते हैं तो फिर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी गर्मा गर्म जो हमारे अंडे हैं ना वो बॉयल हो चुके हैं। कैसे भाप निकल रही है इनमें से ना। तो मैं करती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि सुबह ना जैसे ही मैंने एग बॉयल खाए साथ में चाय का कप पिया तो मैं जाके ना अपने बेडरूम में लेट गई और जैसे ही मैंने रज़ाई ली तो इतना मुझे सुकून मिला ना कि गरमाइश गरमाइश सी हुई और मैं ना सो गई कोजी कोजी होके। क्योंकि आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जैसे ही हम ब्लैंकेटों में घुसते हैं ना तो फ़ौरन से ही आंख लग जाती है और पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। तो फिर जब आँख खुलती है तो फिर पता चलता है कि क्या टाइम हो गया है और फ़ौरन से उठ के ना जो हमने काम करने होते हैं वो काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब्दुल के आने से पहले पहले ना जल्दी से खाना बना लूँ। तो खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ आलू मटर और चिकन का सालन। अल्लाह बख्शे ना मेरी अम्मी सर्दियों में अक्सर ये ना खाना बनाया करती थी, क्योंकि मटर आपको पता है पाकिस्तान में सर्दियों में ही फ्रेश फ्रेश से आते हैं। और फिर जो इस तरह से सालन का मज़ा पाकिस्तान में आता है ना, खैर यहाँ पे तो नहीं आता क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमारे जो हैं फ्रोज़न मटर होते हैं। और पाकिस्तान में तो आजकल मटर भी फ्रेश हैं और लालो लाल गाजरें आई हुई हैं। तो जल्दी जल्दी से बताएं कौन कौन गाजर की खीर और गाजर का हलवा बना बना के खा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बैठे बैठे ना ख्वाब आ रहे हैं कि किस किस के घर में बन रहे हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं किस किस के घर में बन रहे हैं। तो खैर अभी मैंने खुद तो गाजर का हलवा या गाजर की खीर नहीं बनाई है। आपको पता है हमारे तो यहाँ पे ऑरेंज कलर की गाजरें होती हैं और सारा साल मिलती रहती हैं। ये कह लें कि सदाबहार हैं, जब दिल करे उठ के बस गाजर का हलवा और गाजर की खीर बना लें। हमारे तो यहाँ पर गर्मियों में भी दावत वगैरह हो ना तो गाजर का हलवा लाजमी बन ही जाता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने कहा चिकन को भी धो लेते हैं। मसाला मैंने पकने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब तक मसाला तैयार होगा उतनी देर में मैं चिकन जो है वो धो लूँ। तो यहाँ पर देखें जी चिकन हमने सारा धो लिया है। अब ये जो सारा हमने चिकन धोया है इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीस को ना मैं इस तरह से शॉपर में डाल के फेंकती हूँ। इससे ना घर में स्मेल नहीं आती। फिर डस्टबिन में इसी तरह से फेंक देना तो पूरे घर में से एक दिन के बाद स्मेल आने लग जाती है। और मैं यहाँ पर ना ख़ास तौर पे चिकन उस दिन धोती हूँ जिस दिन मैंने ना गार्बेज बाहर फेंकना हो, क्योंकि फिर गार्बेज चला जाता है ना फिर घर में से स्मेल नहीं आती। तो ये देखें यहाँ पर फ्रोज़न मटर भी मैंने निकाल लिए हैं और साथ साथ ही मैंने कहा आलू भी छील लूँ क्योंकि अभी तक मसाला जो है वो मेरा पक रहा था। तो बस आपको
पता है इसी तरह किचन में हमारे छोटे-छोटे काम चलते रहते हैं और हमारा जो माइंड है ना वो बिज़ी रहता है और हम पॉजिटिव रहते हैं। वरना आपको पता है अगर हम फ़ारिग बैठ जाएँ ना तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो हमारे दिमागों में घूमती रहती हैं। तो बस मैं तो ना अपनी सुबह-सुबह नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ख़ुद को सारा दिन पॉजिटिव रखने के लिए ना मैं किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहती हूँ। मैं तो अगर कभी खाना ना बनाना हो, कुछ ना करना हो ना, तो मैं किचन का कोई ना कोई केबिन खोल के बैठ जाती हूँ या फिर कुछ और करने के लिए ना हो ना, तो अपनी कपड़ों की अलमारी सेट करने लग जाऊँगी या अब्दुल के कोई ना कोई काम करने लग जाऊँगी। खुद यानी खुद को सारा दिन बिज़ी रखना पड़ता है यहाँ पर ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी खामोशी होती है ना मैं क्या बताऊँ। पाकिस्तान हो ना, तो पाकिस्तान से मोहल्लों में ख़ास तौर पे अब तो जो कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों का भी यही हाल है कि इंसान अंदर जो मर्ज़ी करता रहे ना, किसी को किसी के घर का पता ही नहीं होता। हमारे यहाँ पर तो ख़ैर आपको पता है सिस्टम ही ऐसा है कि साथ कोई गोरे रहते हैं, कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे हमसायों में कौन है, कौन नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी हो ना तो फिर तो लाज़मी पता चलता है कि कौन है, 1-2 दफ़ा बाहर निकलें, मुलाकात हो जाए, फिर एक दूसरे के घरों में आना-जाना हो जाता है। लेकिन वैसे यहाँ पर हमारे घरों में कुछ भी हो जाए ना, किसी को पता ही नहीं होता कि दूसरे घर में कौन रहता है। तो इसलिए यहाँ पर इतनी खामोशी होती है और इतनी टेंशन मैं कहती हूँ यहाँ पे होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर ख़ुद को मसरूफ़ रखना ही पड़ता है। या कुछ इस तरह मेरी बहनें हैं जो ख़ुद को जॉब वग़ैरह करके मसरूफ़ कर लेती हैं और ख़ुद मेरी तरह इस तरह से घर के कामों में कभी खाना बना लिया, कभी घर की सफाई कर ली, कभी कुछ कर लिया, इस तरह से ख़ुद को मसरूफ़ रखती हैं। क्योंकि यहाँ पर ना चिड़ियों के फड़कने की भी आवाज़ें नहीं आती, ना ही जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों के गुज़रने की पूँ-पाँ की आवाज़ें आती हैं ना, वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बोरियत होती है यहाँ पर कभी-कभी तो ख़ैर जी, अब तन्हाई हो, कुछ भी हो, घर यहाँ पे है तो रहना तो पड़ता ही है ना। बच्चे यहाँ पर है, हस्बैंड यहाँ पर हो तो फिर तो इंसान कुछ भी कर ले ना, रहना यहीं पे पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें मसाला अच्छी तरह से पका के मैंने चिकन उसमें डाल दिया था और फिर चिकन को भी अच्छी तरह से पका के ऑयल डालकर उसको भून लिया था। भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिए थे आलू और मटर। आलू और मटरों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से भून के मैंने इसमें पानी डाल दिया था और पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ये देखें हमारा आलू मटर का सालन जो है वो कितना मज़े का बना है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, ऊपर डालते हैं ये धनिया। तो ये लें हमारा जो चिकन आलू मटर का सालन है ना वो तैयार हो गया है। इसको थोड़ी देर कवर कर दूंगी ताकि गरम मसाले का और धनिए का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए थे अब्दुल को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि आजकल इतनी सर्दी है ना कि बाहर वॉक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आजकल मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगी हुई है अब्दुल को मेरे साथ पिक एंड ड्रॉप करने की। तो इसलिए अब्दुल को स्कूल से पिक करके ना अब हम यहाँ पर आ गए हैं वालमार्ट ऑयल पिक करने के लिए। तो ये देखें यहाँ पर हम पिकअप की लाइन नंबर 1 पे आ गए हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड करेंगे कॉल और फिर उसके बाद जो है वो आके हमें ना ऑयल दे जाएंगे। यहाँ पर ये बड़ी सहूलत है आप पिकअप की ना, लेकिन इतनी सर्दी में ना पिकअप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट वही रहता है कि ऑनलाइन मंगवा लें। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही होती ना तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो पिकअप में डाल देते हैं और अक्सर औकात ही मेरी हस्बैंड की गाड़ी का जो ऑयल होता है ना वो नहीं मिलता, तो फिर मेरे हस्बैंड लाजमी पिक करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कैसे लाइनों में गाड़ियाँ लगी हुई हैं पिकअप के लिए। यहाँ पर जी हमने गाड़ी का ऑयल जो है वो पिकअप कर लिया है। अब हम जा रहे हैं घर। मैंने कहा ज़रा आपको ना बाहर का मंज़र दिखाऊं और ये देखें यहाँ पर जहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं आती ना वहाँ पर कैसे स्नो का कारपेट बिछा हुआ है और ऊपर देखें हल्की हल्की सी सूरज की लाइट है, बादल हैं। कितना ज़बरदस्त ये बाहर का मंज़र लगता है, कितना बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को लेके अब हम आ गए हैं घर। अब्दुल को देने लगी हूँ मैं खाना, क्योंकि मैं चावल भी बॉईल करके गई थी। बिल्कुल खाना मैं रेडी करके गई थी कि जैसे ही अब्दुल आएगा ना तो उसको मैं खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें हमारा चिकन आलू मटर का सालन जो है ना वो कितना मज़े का बना है। सर्दियों में ख़ास तौर पर ये वाला सालन जो है ना सबके घरों में बनता है और सभी बड़े शौक से खाते हैं। और आपको पता है कि चिकन वाला सालन बना हो ना तो बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं।
तो साथ में मैं कहती हूँ कोई सैलड ना हो तो खाने का ना मज़ा नहीं आता। सैलड तो वैसे यहाँ पर ना मैं अपने लिए लाज़मी ये क्यूकम्बर वग़ैरह ना खाने के साथ बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा सैलड लगता है खाने के साथ। तो चलें जी, यहाँ पर अब हम खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी खाना खाने के बाद ना जब तक हम माँ बेटा कोई मीठी चीज़ ना खाएं, हमारी मीठे खाने की क्रेविंग जो है ना वो दूर नहीं होती। तो यहाँ पर अब अब्दुल कहने लगा था कि मम्मा मैंने खानी है आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के लिए ना ये उस दिन ना मेरी नंद लेके आई थी मेरे लिए गिफ्ट। तो मैंने कहा चलें इसको खोलते हैं। ये छोटे छोटे से रंग बिरंगे बॉल, आपको पता है बच्चों को वैसे भी ये चीज़ें इस तरह की ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर जी जैसे कि हम यहाँ पर मूव हुए हैं, नया घर बना है, तो बस गिफ्टों की भी ना भरमार शुरू हो गई है। बस कोई ना कोई जब भी कोई मिलने आता है ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आता है। तो ये उस दिन मेरी नंद आई थी, तो ये मुझे ये बॉल दे के गई थी। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आए हैं रंग बिरंगे बॉल ना। तो मैंने कहा चलें आज इनको खोलते हैं और इसमें ना अब्दुल को आइसक्रीम देते हैं। तो इस तरह से मैंने कहा पहले सबसे पहले इनको धो लें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह से कोई भी बर्तन वगैरह या कोई भी चीज़ इस तरह से ओपन करती हूँ ना तो उसको मैं धोए बगैर कभी भी यूज़ नहीं करती, और करनी भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि इसमें कोई ना कोई उन्होंने केमिकल रखे होते हैं या पता नहीं उन्होंने क्या क्या चीज़ें लगा के इनको पैक किया होता है, तो इसलिए इनको हम धोए बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जी सारे बॉल मैंने धो के मैंने रैक के ऊपर रख दिए थे। मैंने कहा थोड़े से ड्राई होते हैं तो फिर इनको कैबिन में रखूँगी। मुझे तो वैसे ये रंग बिरंगे बाउल जो है ना ये बहुत पसंद आए हैं, और आप लोगों को कैसे लगे हैं आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसे लगे हैं। ये लो बेटा, आज बाउल देखो, ये न्यू वाला बाउल है। न्यू वाला बाउल है। आपको अच्छा लगा है? ये कौन सा बाउल है? हाँ, ये कौन सा बाउल है? ये वो फुल आई थी कब? वो जब आई थी हमारे घर में, फूफो लेके आई थी। फूफो कहती थी जब अब्दुल को आइसक्रीम वगैरह देना, कुछ भी देना ना, डिज़र्ट वगैरह, तो योगर्ट खाने के लिए तो इसको इसमें डाल के देना। यहाँ पर जी सस्ता तरीन स्टोर है, ब्लैक फ्राइडे यहाँ हम देखने आए हैं। आज क्या है? आज है जी ट्यूसडे। आज $2 की चीज़ है हर। आज सब चीज़ें $2 की हैं। कल $4 की थी, आज $2 की हैं। आज देखते हैं अंदर की धमाका होंदा है $2 का। ये वहाँ पे हम जाते थे ऑल फॉर लेस। ये अमेज़ॉन का है, ऑल फॉर $2। वैसे ही है, वैसे ही है। हाँ जी वैसे ही है ना, जहाँ पे ऑल फॉर लेस था। हर चीज़ यहाँ पे $2 की है। इसमें देखो डब्बे में बंद, मैंने उसको पहले कहा था। देखे लोग कैसे ढूंढ रहे हैं सामान अपना। हर चीज़ $2, $2। यहाँ पे हम एक काउच ले लें। काउच, हाँ यहाँ पे एक काउच ले लेते हैं बाबा। ये $65 का है। हाँ। ये ब्राउन वाला प्यारा है। ये कितने का है? Are these recliners? हाँ ये कितने का है? दिखाया तो नहीं उन्होंने हुआ। Any question I can help? You need help? How much are these? $12.99. The 12.9. Okay, and how about these? This one, $13.49. They're both recliners, Okay. speakers, connect your phone. But I like that one better. I see. Thank you. महंगे है 1300. ठीक वो है। वाला। ये 1300 का है। ये तो वो रेड ब्लू वाला, ब्राउन वाला वो इतने का ही है तकरीबन। महंगा है। ये ग्रे वाला भी यहाँ पे है, कौन सा? वो एक ही पार्ट है लगता है। वहाँ पे क्या था? Do not open the box.
है की चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ पता नहीं क्या है। $2 $2 सब $2 है की है सैनिटाइज पाउच अच्छा शोल्डर हो गया तुम मैं देखा तो सही ज़रा कर। तो यहाँ पर जी आज हम आ गए थे अमेरिका के लंडे बाज़ार में। लंडा बाज़ार तो नहीं है, यहाँ पर इन्होंने एक ये ब्लैक फ्राइडे के नाम से ना स्टोर बनाया हुआ है जहाँ पर ना अमेज़ॉन की रिटर्न चीज़ें आती हैं। मेरे हस्बैंड तो ना इसको पाकिस्तान का लंडा बाज़ार ही कह रहे थे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेज़ रखे हुए थे कि कुछ दिनों में $1 की $2 की चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर आके लोग ढूंढ कर ले जाते हैं। लेकिन जिस दिन $10 की और $8 की चीज़ें होती हैं ना वो कुछ बेटर होती हैं। तो यहाँ पर लोग इस तरह से ना ढूंढ ढूंढ के लेते हैं जैसे पाकिस्तान के लंडे बाज़ार में लेते हैं। जी अब हम आ गए हैं घर। अब्दुल देखें गाड़ी से निकल रहा है, नीचे स्लिपरी है तो ध्यान से निकल रहा है कहीं स्लिप ना हो जाए। इधर भी देखें कैसा वेदर है। तो चलें चलते हैं घर। तो फिर इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। शाम का मंज़र देखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।